जा रही है। चीन की राजधानी बीजिंग में आज विक्ट्री डे परेड का आयोजन होगा, जिसमें चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के 80वीं सालगिरह के अवसर पर निकाली जा रही है। आपको बता दें, इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति, उत्तर कोरिया के शासक और ईरान के राष्ट्रपति मसूद समेत 26 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। साथ ही और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ गई हैं। मेघा, सबसे बड़ी बात फिलहाल तमाम बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, शरीक होंगे। भारत इससे किनारा कर चुका है, क्योंकि अभी एससीओ समिट में भारत शामिल था, लेकिन अब इस पूरे ये देखिए इस परेड से भारत का किनारा करना किस तरफ इशारा करता है? देखिए, पहले तो मैं आपको इस परेड के बारे में बता दूं। ये 80th ईयर है इस परेड का बीजिंग में। इस बार का परेड 80 साल में सबसे बड़ा परेड है। तो आप समझिए, उस लिहाज से पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। 80 साल में जितनी बड़े पैमाने पर ये कर सकते थे, इस साल वो सबसे बड़े पैमाने पे ये परेड हो रहा है। सैन्य शक्ति जो चाइना की है वो डिस्प्ले पर है। ये दिखाने की कोशिश है चाइना के द्वारा कि वो अब एक बड़ा और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। दोस्त कौन है उनके? ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो पिछले 3 दिन से यहाँ चाइना में हैं। और क्यों है चाइना में पिछले 3 दिन से? वो तो एससीओ समिट के लिए आए थे। वो जिस दिन एससीओ समिट था उसके एक दिन पहले रिसेप्शन के लिए, जिस दिन एससीओ समिट था वो, और एक दिन और वो रह गए। किसके रिक्वेस्ट पर? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के रिक्वेस्ट पे रह गए और इस परेड में आज शिरकत करने के लिए। किम जोंग उन कहाँ से आए हैं? नॉर्थ कोरिया से ट्रेन लेकर यहाँ पर आए हैं। तो ये जो सारी बातें, और इस बार जैसे मैं कह रही हूँ, दिखाने की कोशिश यही है कि चाइना जो है एक बहुत बड़ा पावर बन के, वर्ल्ड पावर बनकर उभर रहा है। जैसे हमने बाइपोलर वर्ल्ड देखा, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया, चाइना भी अपनी गिनती उसमें चाहता है। सवाल आपका ये था कि भारत क्यों नहीं है। ये बात मुझे आपको बोलनी चाहिए कि ये रिक्वेस्ट हर किसी देश को गई थी जो एससीओ समिट का पार्ट थे। भारत भी एससीओ समिट का पार्ट था कि आप रुक जाएं एक दिन और इस परेड का पार्ट होकर जाएं। भारत कि वो कंफर्ट चीन के साथ नहीं है, पहला। और जिस कॉन्सेप्ट को ये अपनी परेड में दर्शाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भारत एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए, और वैसे भी प्रधानमंत्री की स्केड्यूल्स बहुत टाइट होती हैं। भारत भी एक बहुत बड़ा देश है। ऐसा इस तरीके से 2 दिन और रुक जाना बीजिंग में सिर्फ परेड का पार्ट होने के लिए, जिसमें भारत की एक कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट्स की ये बात करते हैं, भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत को यहाँ जिस पूरे मुद्दे के ऊपर इनकी परेड हर साल होती है, उससे भारत की कंफर्ट नहीं है। तो वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी तो तुरंत ही निकल गए थे। परसों जब प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बायलैटरल उनकी ख़त्म हुई, वो बायलैटरल से वो बिल्कुल लोकेशन से ही सीधे एयरपोर्ट निकल चुके थे और रात तक भारत पहुंच चुके थे। और ये कभी भी था भी नहीं प्लान में। ऐसा नहीं कि भारत ने बिल्कुल लास्ट मिनट डिसाइड किया कि मैं नहीं रहना चाहता, हम नहीं रहना चाहते हैं इस पूरे परेड का हिस्सा और बाकी वर्ल्ड लीडर्स रुक रहे हैं। ऐसा नहीं है। भारत ने ये बात पहले ही क्लियर करी थी कि वो एससीओ समिट के लिए आएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। तो भारत का रहना या नहीं रहना, ये नहीं कह सकते हैं कि भारत ने किनारा किया। ऑफकोर्स आप ये कह सकते हैं कि ये बात बहुत क्लियर थी और एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि भारत रहेंगे इसके लिए। तो आज जो देखने वाली बात है और जो पूरी दुनिया अभी देखने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने आप को और अपने देश की ये पूरी पावर दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स अ शो ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कूटनीति की दुनिया में जो वैश्विक स्तर पे कूटनीति हो रही है, देखिए मिलिट्री स्ट्रेंथ तो चाइना की है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ कई बार डिस्प्ले पर है, सब जानते हैं। लेकिन इस बार जो नया है वो ये है
कि आप वैश्विक स्तर पर अपनी कूटनीति, वैश्विक स्तर पे जो कूटनीति हो रही है उसमें अपनी पकड़ दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? इतनी बड़ी परेड करके बड़ा बिल्कुल इसलिए मेघा, और क्योंकि इसी से एक world सवाल leaders भी यहाँ एक निकल कर सामने आता है मेघा, बिल्कुल, और इसी से एक सवाल निकल कर भी सामने आता है कि 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का प्रदर्शन इस पूरे परेड में चीन करेगा, जैसा कि आप बता रही हैं। क्या इस पूरे परेड से पश्चिमी देशों को एक संदेश देना चाहता है चीन? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, चीन इस पूरे ओकेजन को, इस परेड को इस्तेमाल कर रहा है दो चीज़ बताने के लिए पूरी दुनिया को। और पूरी दुनिया जब मैं कहती हूँ तो दुनिया के बीच में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प। उनको ये बताने के लिए, और क्यों हो रहा है ये भी समझिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों हो रहा है इस बार ऐसा क्या बदला कि चीन को इस परेड को इतने बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत पड़ गई, या कोशिश कर रहे हैं वो लोग ये करने की। इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प पिछले 3 महीने में जिस तरीके की वो डिप्लोमेटिक इक्वेशंस बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद बड़े तेज़ी से बदल रहे हैं। और वो इसलिए भी बदल रहे हैं क्योंकि दो चीज़ें हो रही हैं। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो पैलेस्टीन और इजराइल का युद्ध हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच में आपने देखा बॉर्डर के टेंशन्स हो। ठीक है, वो एक बात है। दूसरी बात है जिस तरीके से वो ट्रेड टैरिफ वॉर चल रहा है, सबसे ज़्यादा किसके साथ चल रहा है? चीन के साथ और भारत के साथ। तो ये अभी चीन इस बदलते हुए पूरे परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, पूरे देश को, कि आप ही नहीं हैं एक जिनकी चलेगी इस दुनिया में, हम भी एक बड़े वर्ल्ड पावर बन रहे। और बार बार जब सवाल और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं 2 दिन टियानजिन में थी जहाँ पर कि एससीओ समिट था, अभी तो मैं हांगकांग में हूँ, लेकिन ये टियानजिन में जब चाइनीज़ जर्नलिस्ट आपसे मिल रहे थे वो 2 दिन, उनका सवाल सिर्फ एक ही हो रहा था कि आप क्या मानते हैं कि चीन अब बहुत बड़ा पावर बन चुका है? क्या आप मानते हैं कि एससीओ समिट का दायरा बढ़ रहा है? क्या आप मानते हैं कि एससीओ समिट या ये मल्टीलैटरल समिट जो हम कर रहे हैं उसमें हम दुनिया की बड़े बड़े देशों को, उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को यहाँ लाने में सफल हुए हैं? क्या आप मानते हैं कि हमारा बोलबाला ग्लोबल साउथ की आवाज़ हम बन रहे हैं, और सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं, पूरी दुनिया की आवाज़ बन रहे हैं? तो आप सब उनकी पर्सपेक्टिव आप समझ रहे हैं, ये जर्नलिस्ट उनके सरकार के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। और यही मैसेज है सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प को नहीं, पूरी दुनिया को, कि आपको चीन को रिकग्नाइज करना पड़ेगा अपने लेवल पर।